शिव भगवान देवों के देव हैं। उनको हिंदू देवी देवताओं में से सबसे प्रमुख माना जाता है। महादेव जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समाहित करते हैं। जो भी भक्त मन से भगवान शिव का पूजन करता है उस पर शिव की कृपा हमेशा बरकरार रहती है। अगर आप भी शिव भक्त हैं, आपको ये जानना चाहिए कि आखिर क्यों नंदी बैल हमेशा शिवलिंग के सामने रहते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ भी शिवलिंग होता है उसके आसपास या सामने हमेशा नंदी बैल की मूर्ति होती है। भगवान शिव के प्रसंग में नंदी जी का उल्लेख ना हो यह संभव नहीं है। वह भगवान शिव के साथी हैं और उनके प्रियतम भक्तों में से एक हैं। चलिए हम जानते हैं शिव पुराण के अनुसार आखिर क्या है शिव नंदी की कहानी। शिलाद नामक एक ब्रह्मचारी ऋषि थे जो अपने योग और तप में ही लीन रहते थे। वह कभी गृहस्थी नहीं करना चाहते थे, परंतु उनके पितरों को उनके वंश का संकट हुआ। इसलिए उन्होंने जन्म और मृत्यु से परे एक पुत्र का वरदान की प्राप्ति के लिए इंद्र से प्रार्थना की। परंतु इंद्र कहने लगे कि वह मृत्यु रहित पुत्र का वरदान नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा पुत्र चाहिए तो शिलाद को भगवान शिव का पूजन करना होगा। फिर शिलाद मुनि ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए सख्त तपस्या की और महादेव से कहा उन्हें जन्म और मृत्यु से परे एक पुत्र का वरदान दें, या यूं कहें कि महादेव की ही प्रतिरूप होने वाला पुत्र मांगा। महादेव ने मुनि को अनुपम वरदान दिया कि वह खुद उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ ही समय में जब शिलाद मुनि हल लेकर जमीन में हल चला रहे थे तो उन्हें वहीं एक बालक मिला। मुनि ने उस बालक को नंदी कहकर पुकारा। वह बालक जब जवान हुआ तो मुनि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो महान साधु आए। नंदी ने उन साधुओं की सेवा में पूरा तन मन धन अर्पित कर दिया। साधुओं को उनकी सेवा देकर बहुत प्रसन्नता हुई। जब वे साधु आश्रम से चले जाने को हुए तब मित्र वरुण ने मुनि को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया। जब शिलाद मुनि ने इस संदर्भ में मुनिवरों से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र नंदी अल्प आयु है। ऋषियों के मुख से ये ऐसी बात सुनकर शिलाद मुनि अधिक चिंतित रहने लगे, परंतु पुत्र नंदी से अपने पिता की चिंता नहीं देखी गई। इसके तुरंत बाद वह मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की साधना करने के लिए दूर वन में चले गए। कुछ ही समय में उन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से भोले बाबा को प्रसन्न किया। जब शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए तब नंदी ने कहा कि प्रभु, मेरा जीवन तो केवल आपकी सेवा के लिए हुआ है और मैं ताउम्र केवल आपके पास रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भोले बाबा प्रसन्न हुए और नंदी जी को वरदान दिया और कहा, मेरे पुत्र नंदी, तुम भय, मृत्यु और जन्म से मुक्त हो। तुम अजर अमर रहोगे। भगवान शिव ने उन्हें एक बैल का मुख दिया। उसके बाद नंदी जी न सिर्फ शिव के वाहन बल्कि उनके सर्वश्रेष्ठ गणों में से एक के रूप में पहचाने जाने लगे। शिव जी के प्रति नंदी की इस भक्ति भाव और आत्मसमर्पण के कारण आज भी इस कलयुग में देखा जाए शिव मंदिर में शिवजी जी की मूर्ति के पास हमेशा नंदी जी की मूर्ति जरूर बनाई जाती है। वो हमेशा शिव मूर्ति या शिवलिंग के सामने स्थापित होते हैं। हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि अगर हम नंदी के कान में कुछ मनोकामना बोलते हैं तो वो सीधे भगवान शिव को सुनती है। मान्यताओं के अनुसार नंदी बैल हमेशा मेहनत का प्रतीक माने गए हैं। वह शिव भगवान के वाहन माने जाते हैं। इसी कारणवश हमेशा शिवलिंग के आसपास सदैव ही नंदी बैल विराजित होते हैं। जिस प्रकार नंदी की दृष्टि शिव की ओर सदा होती है, उसी प्रकार हमारी दृष्टि भी सदा आत्मा की ओर होनी चाहिए। हर किसी को अपनी गलतियां देखनी चाहिए। मनुष्य को सदैव दूसरों के प्रति अच्छा स्नेह रखना चाहिए। नंदी जी ने कहा कि जब शरीर का ध्यान आत्मा की ओर जाएगा तभी प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र, कर्म और आचरण शुद्ध हो सकता है। परिणाम स्वरूप शरीर स्वस्थ होता है और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन शांत, स्थिर और दृढ़ संकल्प से भरा हो सकता है। इस प्रकार एक संतुलित मन और शरीर प्रत्येक कार्य और लक्ष्य में सफलता को करीब लाता है और अंत मानव को इस संसार से मुक्ति मिलती है। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।